क्लास 10th में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है, हम लोग को मैथ पढ़ना है। लेकिन अब हम लोग को ये 10th तो लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग को चलना है 1 to क्लास 3 क्लास में, क्योंकि वही पढ़ाई करना है हमको 1.2 में, जो कि 1 चैप्टर में 1.1 में हम लोग को पढ़ने को मिला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग पढ़ने को मिला था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग को इसमें 1.2 में पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है, जो कि हम लोग को 3 और 4 क्लास में पढ़ने को मिलता है। अब समझिए कि 10th क्लास में नहीं, वो 3-4 क्लास में हम लोग हैं अभी, उस पर ध्यान देते हैं, चलते हैं, ध्यान दीजिए। एक जो है कि सबसे पहले होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि, जिसको विभाजन विधि बोल सकते हैं, भाग विधि या विभाजन विधि। दोनों तरीका से हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक याद करने के लिए फिर से हम बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के अंतर्गत चलते हैं कि क्या क्या निकाला जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम को निकाला जाता है दोनों, और भाग विधि में भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जाता है। तो चलिए पहले इसमें चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में, जो कि मान लेते हैं 20 है और यहाँ पर आ गया 25। हो सकता है यहाँ 2 नंबर दिए हैं, हो सकता है कहीं 3 नंबर भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर का गुणनखंड करना है, और 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर का गुणनखंड करना है। चलिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से चलना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 20 का गुणनखंड करना है। जैसे 20 का गुणनखंड क्या करना है कि रफ में कर सकते हैं। जैसे 20 का 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, तो इसका क्या आया 2 गुने 2 गुने 5। फिर उसी तरह से यहाँ पर एक और नंबर है हमारा 25, तो 25 का करेंगे तो क्या होगा 5 गुने 5, यानी यहाँ पर आ गया 5 गुने 5। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये नहीं कि 2 नंबर से दिया हुआ है, यहाँ पर तो 2 ही नंबर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। तो जितना नंबर होगा वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड, यानी इस तरह से गुणनखंड कर लेते, तोड़ लेते हैं, और उसका जो गुणज होता है वो सारे को हम लोग एकत्रित लिख लेते हैं। अब क्या करना है ना, हम लोग को मान लीजिए कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है ना। पहले चलिए एचसीएफ में चलते हैं, एचसीएफ पहले सीख लेते हैं तो एलसीएम में चलेंगे। चलिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है ना कि दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब है कि दोनों में मिल क्या रहा है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक 5 मिल रहा है, देखिए दोनों में हम लोग का 5 मिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। ये 5 है तो 5 इसके अंतर्गत है ही नहीं, ये 2 है तो 2 इसके अंतर्गत है ही नहीं, केवल मिल रहा है 5। तो वही उसी को कहते हैं कि कॉमन, जो दोनों में मिले, दोनों में सम्मिलित रहे। तो 5 ही केवल मिला है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ इक्वल हो जाएगा 5। एचसीएफ निकाले तो 5 आ गया। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, चलिए इसी मतलब कि गुणनखंड पर बता दे रहे हैं इसी में कि कैसे करते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन हुआ रहता है वो भी, और जो कॉमन नहीं हुआ रहता है वो भी, दोनों को गुना कर देते हैं। अब देखिए एक और चीज बताना चाहेंगे इसमें कि यहाँ पर एक ही कॉमन आया है, तो एक ही 5 आ गया है, इसका एलसीएम 5 हो गया। लेकिन जब यहाँ पर अगर 2 कॉमन हो जाते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 कॉमन हुआ है, यहाँ पर कहीं हो सकता है 2 भी रहता, सपोज है यहाँ पर कुछ और रहता, 50 रहता तो 2 रहता, तो यहाँ पर एक और 2 हम लोग का मिल रहा है, एक और हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 गुने 2 कर देते, यानी कि क्या हो जाता 10 हो जाता। इसका एचसीएफ कितना हो जाता 10 हो जाता। लेकिन अभी हम लोग को इतना नहीं चलना है, वो ओनली समझाने के लिए दिए हैं और समझाने के लिए बताए हैं। और एलसीएम निकालना हो, चलिए इसको हटा दिए सब, पहले जैसे कर दिए हैं। अब देखिए इसको जो है मान लेते हैं कि अगर अब हम लोग को एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन जो हुआ है, तो कॉमन हुआ है तो वो भी लिखना है, और बाकी जो नहीं हुआ रहता है उसको भी लिखना रहता है। जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है तो ये भी लिखा जाएगा, ये नहीं आया है कॉमन में, ये भी लिखा जाएगा, और ये भी नहीं है तो ये भी लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा
5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 बचे 100, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। और भाग विधि से भी निकालेंगे ना तो सेम ही आंसर आता है। ये नहीं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तो अलग आंसर आएगा और भाग विधि से निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों तरीका से निकालेंगे तो सेम ही नंबर आएगा मेरा। ठीक है, तो अब देखिए भाग विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ लिए। अब भाग विधि में हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए इसी का लेकर के चलते हैं कि कुछ समझ में आए कि हाँ गलत है या सही है। ठीक है, 20 और 25 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ऐसे भाग देना रहता है 20 से 25 में। तो 20 से एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब जो शेषफल होता है ना, चलिए आइए अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो शेषफल बचता है तो शेषफल को फिर से अब हम लोग ऐसे घेर देते हैं और यहाँ का नंबर फिर से क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं और फिर इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब फिर 5 से अब हम लोग को भाग देना है इसमें, तो 5 का 20, यानी कि जो पहले यूक्लिड विभाजन में बताए थे कि जब तक शून्य नहीं आ जाए, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग को ऊपर क्रिया करना था। उसी प्रकार से ये भी है कि जैसे इससे भाग दिए 25 में 20 से, तो आ गया शेषफल हमारे पास 5 और फिर से शेषफल को घेर दिए, फिर यहाँ जो भाजक था ना इसको फिर ला दिए, फिर भाग दिए, फिर कुछ न कुछ शेषफल यदि रह जाता तो फिर उसको घेर देते और फिर इस भाजक को यहाँ पे लाते। ये नहीं कि हई भाजक लाते, यहाँ ये वाला भाजक लाते। ठीक है, और उसको जैसे किस तरह से कट गया है लास्ट में उसी तरह से कटना चाहिए हर मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किससे पूरा पूरा कटा है? 5 से कटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ इक्वल हो जाएगा 5। ठीक है, अब आइए एलसीएम यदि निकालते हैं भाग विधि से तो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी, तो लेकिन फिर से देखेंगे। 20 है और 25 है, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या से लगेगा? क्या चीज से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से 5 चौका 20 और 5 25। अब नहीं कटेगा क्योंकि हम लोग एलसीएम में जानते हैं कि कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। कम से कम कितने नंबर? 2 नंबर कटने चाहिए, तो अभी जाकर के हम लोग लगाते हैं। 1 नंबर कटेगा तो किसी नंबर से हमको लगाना नहीं है, क्योंकि 4 से लगाएंगे तो केवल 4 कटेगा और 5 से लगाएंगे तो केवल 5 कटेगा। दोनों अलग अलग है तो नहीं लगाएंगे, इतना ही लिख देंगे। तो एलसीएम इक्वल लिखेंगे, एलसीएम इक्वल लिखेंगे यहाँ पर 5 गुने क्या हो जाएगा? 4 गुने क्या हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम 100 आया, यहाँ पे एचसीएफ निकाले हैं तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 5 आया। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो ये नहीं कि रूल अगर चेंज कर देते हैं तो कोई आंसर अलग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे रूल्स जो है कि बराबर होते हैं। ओनली जो है कि अलग अलग विधि, अलग अलग मेथड कह सकते हैं जो है, जो कि हम लोग अलग अलग मेथड से बनाएंगे, लेकिन आंसर हम लोग का लास्ट में सेम ही आता है।